फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब एक यूनिट कह लीजिए ऑफ द पेपर 1 ऑफ सी सीट एग्ज़ाम। टॉपिक का नाम है या यूनिट का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस में आप इंटरेक्शन करेंगे, उससे रिलेटेड जो बातें होनी है वो इस यूनिट में होनी है। अब एक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप इंटरेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। तो इस यूनिट में हम लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं, इन पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट माहौल में इंग्लिश की बात होनी ही होनी है, क्योंकि भाई सबको कूल बनना है तो क्या कर रहे हैं। ओके, तो इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेज, ये आप सारे टॉपिक देख सकते हैं। इन सारे टॉपिक में आप ज़्यादातर सिमिलरिटी पाएंगे विद द करिकुलम ऑफ इंग्लिश दैट यू हैव स्टडीड। एटलीस्ट ये सारी चीज़ें, और वोकेबलरी वगैरह पे आपका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, उनकी भी हम बात कर लेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि आप वोकेबलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेरे पास उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, मुझे लगता है कि ऐसा है और इफ़ेक्टिव भी साबित हुआ है। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं विद हम इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेज। तो भाई साहब क्या होता है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, सबसे पहले ग्रामर क्या होती है? ग्रामर बेसिकली होती है उनकी स्टडी, जो रूल्स हैं हमारे, जो गवर्न करते हैं लैंग्वेज को। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 10th क्लास में थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो, आपको पता होगा HTML की एक सिंटैक्स होती है। सिंटैक्स कहाँ गया, ये रहा सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका। कुछ याद आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा है उन्हें मैं बता दे रहा हूँ, ये HTML लिखने का तरीका है। अब ये जो है, इस तरीके को हम कहते हैं कि ये सिंटैक्स है, मतलब एक तरीका है ना, इसका लिखने का तरीका है। ऐसे ही सेंटेंसेस को भी आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि एग्जाम्पल पहले लिख दिया, फॉर बाद में लिख दिया, इसके बाद बीट लिख दिया, इसके बाद वर्ड लिख दिया। कुछ भी आप कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, ठीक है? तो आप ये नहीं बोल सकते कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। भाई साहब, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो कुछ भी हो जाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड जो मीनिंगफुल सेंस बनाए, अब मीनिंगफुल सेंस बनाने के लिए उसे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उन रूल्स की स्टडी को हम ग्रामर कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी भाई साहब? मेरी भाई साहब बोलने की आदत है, पता नहीं, आप सब तो बच्चे हैं। वैसे आप बच्चे नहीं हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं चीज़ों के बारे में, और चीज़ों के बारे में। इंग्लिश तो हम पढ़ा ही रहे। तो इसमें थोड़ी बहुत बात करी गई है कि भाई जो सेम वर्ड है, देखो कॉन्ट्राडिक्शन है वो नाउन है, कॉन्ट्राडिक्ट है वही वर्ड को थोड़ा चेंज कर दिया तो ये वर्ब हो गया, और कॉन्ट्राडिक्टरी ये एडजेक्टिव हो गया। इन सब की हम बात करेंगे कि नाउन वगैरह ये सब क्या होते हैं, कि आपने ध्यान तो दिया नहीं होगा 8th 9th 10th क्लास पे, तो इनकी बात कर लेंगे हम। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश में दो चीज़ें होती हैं, देखो। एक तो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये होते हैं एसेंशियल कंपोनेंट्स जिनसे आप बात करते हैं। एडजेक्टिव, प्रोनाउंस, नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रपोजिशन, ये सब चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली पूरी तरह से इंग्लिश बोलने की आज़ादी देंगे। अब भाई आपको किसी को ताना मारना है, इंसल्ट करनी है, तो आपके ये चीज़ किसी काम की नहीं है। मतलब काम की है बट उतना आपके लिए यूज़फुल नहीं है। मतलब आपको अगर चीज़ों में थोड़ा नुआंस इन राइट वर्ड्स अगर हम कहें वैसा करना है, तो आप यूज़ करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच आपने देखे होंगे, पोएटिक डिवाइस, ये सारी चीज़ें होती है, सिम्बलीज, मेटाफर्स, डबल एंटोंडर वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब जो चीज़ें हैं, ये मैंने भाषा कौन सी बोली, ये डबल एंटोंडर इज़ अ फ्रेंच वर्ड, बट एनीवेज। तो ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं अपने, ये थोड़ा नुआंस वे में हो जाते हैं। नुआंस आप सर्च कर लेंगे नेट पे क्या होता है। ओके, फिगर्स ऑफ स्पीच, तो इसको हम साइड में रखते हैं। इसकी हम बात तब करते हैं जब हम पोइट्री वगैरह देखते हैं, तब बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे मान लो मैंने आपकी इंसल्ट करी, मैंने कहा कि तुम चूहे हो, तो भाई आप सच में थोड़ी चूहे हो। चूहे होते तो मैं आपसे कह भी नहीं सकता ना, क्योंकि आप फिर बात को समझ ही नहीं पाओगे। बट मैंने कंपैरिजन करा, तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ बहुत नुआंस्ड है, बहुत एक तरीके से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसको हम कहते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच के अंडर आती है। इट इज़ अ मेटाफर। ओके, बहुत बड़ा भाषण दे दिया इन चीज़ों पे जो बात नहीं होनी चाहिए थी। खैर, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सब जानना चाहिए।
नाउन क्या होता है भाई? नाउन होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, किसी चीज़ का आप अगर नामकरण कर दें तो वो जो चीज़ होगी उसे आप नाम बोलेंगे। नाउन, नाम, नाउन, नाम, गॉट इट? ओके, तो राहुल, यहाँ पे राहुल जो है वो नाउन है। द कार, ये कार भी एक नाउन है। अगर आप चीज़ों को कलेक्टिवली भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे आप अगर बोल रहे हैं कि बैंक, बैंक का मतलब कोई बैंक, शॉप का मतलब कोई भी शॉप, मार्केट मतलब कोई भी मार्केट, ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन नाउन्स में आती हैं। कलेक्टिव नाउन, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ उनकी बात हो रही है, जैसे फ्लॉक ऑफ शीप, दैट इज ऑल्सो अ नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं भाई? आप किसी प्रसिद्ध चीज़ के, कोई ऐसी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उसका नाम, जैसे इंडिया, अरे इसमें ही लिखा है यार, देख लो सब है। इंडिया और LNT और दिल्ली जनवरी, मैं बता दे रहा हूँ, और कैरी मिनाटी और क्या करें, कैरी मिनाटी भी एक प्रॉपर नाउन हो गया अपना। थोड़ा सा फील तो आनी चाहिए ना, या आपको इंडिया विंडिया बताते रहेंगे तो कहाँ से फील आएगी। प्रोनाउन क्या होते हैं? मान लो अब मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ, आपका नाम राहुल है और मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैंने बताया राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल डज हिज होल वर्क। ठीक है, राहुल ये भी करता है, राहुल वो भी करता है। भाई मैं अलग अलग सेंटेंस में जब एक ही आदमी की बात कर रहा हूँ तो मैं इतना लिखूं क्यों हर बार राहुल? मान लो किसी का नाम है, 4 उसका मतलब 4 वर्ड्स का नेम है, राहुल कुमार, और 2 वर्ड्स कुछ और डाल लो। अब इस नेम को आप बार बार रिपीट करेंगे तो आप तंग हो जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, आप राहुल पहले लिख देते हैं, राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल इज़ अ गुड बॉय। राहुल की जगह यहाँ पर आप लगा देते हैं ही डज हिज ओन वर्क। तो ये जो चीज़ है इसे आप कहते हैं प्रोनाउन, जो नाउन की जगह यूज हो रही है रिप्लेस करके प्रोनाउन। प्रो का मतलब होता है फॉर, नाउन के लिए। ओके, प्रो इंडिया मतलब इंडिया के सपोर्टर, इंडिया के लिए। तो उसी से ये चीज़ होती है। भाई इरेजर ज़्यादा बढ़िया लिखने से खैर, तो प्रोनाउन की हमने बात करी। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? देखो भाई, आई, वी, यू, ही, शी, ये जितने भी आपको चीज़ें दिख रही हैं, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये सब आपके पर्सनल प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हुम, विच, दैट। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब आपको पता नहीं है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, ये किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, जबकि ही आपको पता है कि किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ही इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर थर्ड पर्सन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन और कंजक्शन होता है एट द सेम टाइम। कंजक्शन की हम बात करेंगे अभी। दिस इज द बॉय हु सेव्ड माई लाइफ, ये जो चीज़ है, ये देख रहे हैं आप, ये है एक पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन में आप रिलेशन बताते हैं किसी का। ही में आप रिलेशन नहीं बता रहे, मेरा, इसमें आप रिलेशन बता रहे हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेस मतलब आप किसी चीज़ के हकदार हैं, ये पोजेस समथिंग। ओके, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब है, एडजेक्टिव का मतलब होता है आपका मीनिंग। ऐड मतलब ऐड करना भाई, तो मीनिंग ऐड कर रहे हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ये मीनिंग ऐड करते हैं किसमें? नाउन में। ठीक है, जैसे देखो आप, मैं आपको बोलूं कि हॉर्स नहीं, देयर इज अ हॉर्स, देयर इज अ हॉर्स। ओके, आपको इसमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि एक घोड़ा है। ठीक है भाई, देयर इज अ ब्लैक हॉर्स। अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि काला घोड़ा है, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही है। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देने के लिए ही एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। इसमें भी यहाँ भी बताया गया है, रानी इज़ अ क्लेवर गर्ल। तो आपको पता चल रहा है कि किस तरीके की लड़की है, तो आपको एक तरीके से ज़्यादा नॉलेज मिल रही है उस चीज़ के बारे में बाय यूजिंग एडजेक्टिव। देखें आप वर्ब्स, 1 घंटा एक चीज़ पे थोड़ी लूँगा, क्योंकि इसमें आप एक तरीके से ओवरव्यू देख रहे हैं। क्योंकि आपको जब आप किसी से बोलते हैं तो आपको उतना ध्यान नहीं रखना होता वर्ब्स वगैरह का, वो मैं बताऊंगा कि आप स्पीकिंग कैसे करते हैं। बट अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं जिससे कि आपको चीज़ें माइंड में रहें कि हाँ ये भी पढ़ाता है, ये भी पढ़ाता है, ये भी पढ़ाता है। ऐसे वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्क को बताता है। नाउन नेम, वर्ब वर्क। ओके,
तो ये वर्क को हाईलाइट करता है। वर्ब वर्ब 3 चीज़ों को बता सकता है, जैसे कि इसने बताया, वे तीनों काम ही है। वॉट अ पर्सन और थिंग डस, कोई चीज़ करती क्या है। रोहित भागता है, तो भागना ये एक वर्ब है। वॉट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, इस चीज़ का हुआ क्या, ये बेसिकली क्या है, आपका पैसिव वॉइस है। तो एक तरीके से वर्ब ही है, इसमें बता रहे उस चीज़ पर हुआ क्या है या वो चीज़ कर क्या रही है, ये सब चीज़ें वर्ब में आती हैं। और क्या वर्ब में आता है, कोई चीज़ क्या है, जैसे चेयर टूटी है, तो मतलब उसकी स्टेट भी, स्टेट इज द राइट वर्ड हियर, जो उसकी स्टेट है। मैं चीख नहीं रहा हूँ भाई साहब, मैं क्या है ना, अगर एनर्जेटिक ऐसी फील में रहूँ ना, तो मैंने देखा है वो ढासू सर हैं, तो मैं भी उनसे इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, मैं भी उनकी तरह ही कोशिश कर रहा हूँ। वैसे उनकी तरह हो नहीं पाऊँगा, पर कोशिश जारी है। तो एनर्जेटिक फॉर्म में रहना चाहिए, जिससे कि आपको नींद ना आए, जैसे ही आपके कानों में मेरी आवाज़ पड़े सोई आप जग जाएं। ठीक है, तो वर्ब आपको समझ में आई। वर्ब क्या होता है, वर्क, कोई काम के बारे में बात करना। हम डीप में ज़्यादा जा नहीं रहे, ट्रांजिटिव वो सब हम बाद में बात कर लेंगे, जब हम डीप में इन चीज़ों के बारे में घुसेंगे, इनको डीप डिग आउट करेंगे। वाइल एडजेक्टिव्स क्वालिफाई और ऐड टू द मीनिंग ऑफ नाउन, एडवर्ब्स मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ, भाई एडजेक्टिव सिर्फ नाउन को, नाउन की क्वालिटी को बताता था, पर जो एडवर्ब्स है वो वर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, हर चीज़ की क्वालिटी बता सकती हैं, यहाँ तक कि एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बता सकती हैं। तो आप देखें यहाँ पे देखें, द CEO इज एन एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर, बहुत ही ज़्यादा शार्प यहाँ पे एक एडजेक्टिव था, उसकी भी एक क्वालिटी बता दी कि कितना शार्प है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनली शार्प है मैनेजर जो है। तो शार्प की एक क्वालिटी बताई किसने, एडवर्ब ने। एडवर्ब रिवर्ब, एडवर्ब, इट वर्क्स। ठीक है, मेरी थोड़ी बहुत ऐसी क्या है ना कि दिमाग में थोड़ा बहुत ऐसे बीच में रैंडम कुछ भी वर्ड बोल दो तो दिमाग थोड़ा कंट्रोल में रहता है, आप भी करके देखना। द कैश काउंटर इज राइट बिहाइंड यू, अब इसमें आप देखें, बिहाइंड एक प्रीपोजिशन है, इसके आगे जो आपका एडवर्ब आ रहा है वो इसके मीनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, बिहाइंड के मीनिंग को। तो समझे आप क्या होती है एडवर्ब, बेसिकली वर्ब या कोई भी और आप प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कुछ भी और जो आपको बचा हो उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब कर रही है। प्रीपोजिशन, पोजीशन, प्रीपोजिशन, पोजीशन, प्रीपोजिशन, पोजीशन के बारे में बताती है भाई साहब, तभी तो मैं बोल रहा था पोजीशन, प्रीपोजिशन। पोजीशन के बारे में जब कोई चीज़ बता रही है, बिल्ली ऊपर है, मैं टेबल के ऊपर बैठा हूँ, मैं चेयर पर बैठा हूँ, ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, पर, ऊपर, नीचे, जो भी, ये क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं मेरे और मेरे आसपास जो चीज़ें हैं उनके बीच में क्या कनेक्शन है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द लिटरल वर्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, द स्पेस अबव द रूम हाउस इज द कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, तो अबव यहाँ पे प्रीपोजिशन है, बेसिकली पोजीशन बता रहे हैं। अब यहाँ पे एक धन्य कर देने वाली बात जो आपको किसी ग्रामर बुक में नहीं मिलेगी, प्रीपोजिशन के हार्डली कोई रूल होते हैं। भाई देखो, आप जब किसी से बात करते हो तो आप क्या हर बार बिल्कुल सिंटेक्स में बोलते हो। देखो, एक तो सेंटेंस हो सकता है कि मैंने खाना खा लिया और मैंने बात भी कर ली। अब मैं इतने को कंप्रेस करके क्या बोल सकता हूँ, खाना खा लिया, बात कर ली। क्या ये करेक्ट सेंटेंस है? नहीं। क्या ये सेंटेंस यूज होता है? हाँ, क्योंकि हम इतना ग्रामर का फोकस नहीं करते। तो यही यहाँ पर बात बोली जा रही है कि प्रीपोजिशन को गवर्न करने वाले कोई रूल्स नहीं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सेंटेंस के एंड में लगा दो तो अच्छे लगते हैं, पर एक महान आदमी ने बात बोली है, जो महान आदमी है, नाम नहीं लेता चलो मैं, फॉलर। इन महान आदमी ने ये बोला है, भाई महान आदमियों की बात सुननी चाहिए, नहीं तो आपको पता ही है क्या होता है फिर। उन्होंने ये बोला है कि सारे जितने भी राइटर हैं वो एंड के यूज में, एंड में यूज करते हैं। ओके, फंबल।
इट इज़ लार्जली द यूजेज दैट डिटरमाइंस द चॉइस ऑफ प्रपोजिशन। अमेरिकन तो भाई अलग ही मौज में रह रहे हैं। देखो भाई, ये बिगेस्ट मोटिवेशन है आपके लिए। कोई अगर आपसे कहे कि पैसे की वैल्यू नहीं है, वो आपका भला मे भी शायद सोच रहा हो, बट वो आपके हित में अच्छी बात नहीं कर रहा। अगर कोई बोले कि पैसे की वैल्यू नहीं, ऑफ कोर्स पैसे की वैल्यू है। आपको हॉलीवुड के बारे में क्यों मालूम है? आपको फ्रेंच सिनेमा के बारे में क्यों नहीं मालूम? कभी सोचना। इसलिए क्योंकि हॉलीवुड सबसे ज़्यादा मूवीज़, सबसे ज़्यादा तो नहीं, सबसे एक्सपेंसिव मूवीज़ प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि जो देश है वहाँ पे, अमेरिका, जो नॉर्दर्न अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूएसए की, वो सबसे अमीर देश है। तो अमीर लोगों की चर्चाएं होती हैं, अमीर लोग जो है वो सब जगह फॉलो होते हैं। जो हमारा कल्चर है थोड़ा थोड़ा अमेरिकन होता जा रहा है, देखेंगे आप, खासकर यूथ में। तो ये जो चीज़ है कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, बट वॉट एवर इट इज़ हैपनिंग, दैट्स वी नो फॉर श्योर। ओके, तो मैंने ये सारी बातें क्यों बोली? क्या इसका इंग्लिश से कोई रिलेशन था? हाँ बिल्कुल था। मैंने ये बोला कि आपका जैसा मन करे वैसे यूज़ कर दीजिए, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि महान आदमियों ने क्या बात बोली है कि पीछे लगाएं तो प्रेफरेबल है। ओके, अमेरिकन तो इतने ही चालाक हैं कि वो प्रिपोजिशन ही खा जाते हैं। एक वर्ड लेते हैं हम, गेट। अगर गेट को अबाउट के साथ मिलाएंगे तो उसका मतलब होता है मूव करना। गेट अक्रॉस का मतलब होता है कि उसको समझ आ गया। गेट अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना। गेट अलोंग का मतलब होता है कि साथ में वो भाईचारा वगैरह, वो उस सेंस में मैनेज कर लेना। गेट एट, गेन एक्सेस टू, मतलब उस पर पहुंचो। एक शब्द को आप अलग अलग शब्द से लगाते जा रहे हैं तो मीनिंग देखो कैसे चेंज होती जा रही है। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ प्रपोजिशन। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन जोड़ने वाले। जैसे आपने जोड़ने वाली क्या चीज़ होती है यार? फेविक्विक की बात कर लेते हैं यार, वो टूटी को जोड़ती है, या टूटे को नहीं, हम दो अलग चीज़ों को भी जोड़ सकते हैं। दो सेंटेंस है आपके पास या दो वर्ड्स हैं आपके पास, आप उसमें एंड लगा दीजिए। ऑब्वियसली सेंस बनाना चाहिए सेंटेंस, तो आपने क्या किया? जोड़े। इन्हें कनेक्टर्स या कंजक्शन कहते हैं। एंड और बट सबसे दो कॉमन कंजक्शन है। यहाँ पे देखिए, वी रिसीव्ड योर लेटर इन टेलीग्राम। टेलीग्राम का मतलब हमारे समय में एक ऐप है, पर ये ऐप की बात नहीं हो रही। बट रिग्रेट आवर इनेबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग। तो इसने कहा कि ये जो चीज़ है वो हमने कर ली, पर तब भी हम आपकी मीटिंग में ना आ सकेंगे। तो ये होते हैं कंजक्शंस। अब ये जो कंजक्शन है, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, ये जो लगा के पेयर्स में यूज़ हो रहे हैं, इन्हें बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। इसके अलावा और कोई बात नहीं करी गई इसके में। मैं और भी आपको बात बता सकता था, बट अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, तभी इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, नहीं तो इसमें ही खूब भर देता हो। इंटरजेक्शन क्या होता है? अरे अरे, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा, बट ये हिंदी की एक्सप्रेशन है। तो ये जो चीज़ है, इसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशंस। मतलब इंटरजेक्शन मतलब जब आप कोई एक्सट्रीम इमोशन एक्सप्रेस करना हो तब आप इसको यूज़ करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। जब आपने कभी लाल किला देखा या कोई ऐसी बिल्डिंग देखी जब आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपने ये बोला क्या अच्छी बिल्डिंग है, वॉट अ बिल्डिंग इट इज़। अरे यार, इट इज़। एक बात बताइए, क्या ये क्वेश्चन है? अगर ये क्वेश्चन होता तो यहाँ पे जो ये जो चीज़ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आनी थी, जो कि यहाँ पे एब्सेंट है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हम सरप्राइज हो रहे हैं, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। एक तो हम पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, और एक हम सरप्राइज हो, क्या नाम है यार तुम्हारा। तो ये जो चीज़ है, क्या नाम है यार तुम्हारा, ये एक एक्सक्लेमेशन है। वाइल जो मैंने पहले बात बोली कि अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या नाम है तुम्हारा, तो वो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सिंटेक्स अलग है और इंटरजेक्शन का सिंटेक्स अलग है। इंटरजेक्शन के एंड में डंडा बिंदी आती है। ओके, टाइप ऑफ वॉइसेस, इसकी बात हम कर सकते हैं। ओके, कर देते हैं इसकी थोड़ी बहुत बात, क्योंकि थोड़ी बहुत ही बात करी गई है, और हम फिर यहाँ से अगली वीडियो में देखेंगे। वॉइसेस देखिए आप क्या होती है। वॉइसेस मतलब आवाज़ है। मैं कितनी आवाज़ निकाल सकता हूँ? मैं कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं कि अलग अलग आवाज़ निकाल लेते हैं,
या डॉग्स की आवाज़ निकाल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। एनीवेज, वॉइस। एक सेंटेंस को कहने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो एक्टिव तरीके से, एक पैसिव तरीके से। एक फेमस एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रोड बन रहा है, रोड बन रहा है। ये आपने सेंटेंस लाखों बार सुना होगा, लाखों बार नहीं तो कई बार तो सुना होगा यार। लेट्स नॉट डिबेट अबाउट कितनी बार आपने सुना है, बट सुना है आपने। रोड बन रहा है, कौन बना रहा है रोड को? वर्कर्स बना रहे होंगे। तो आपने ये क्यों नहीं सुना कि वर्कर्स रोड बना रहे हैं? द वर्कर्स आर मेकिंग, बिल्डिंग लिख देते हैं, बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, द वर्कर्स आर बिल्डिंग रोड। ओके यार, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोड इज बीइंग बिल्ट, इज बीइंग बिल्ट या बीइंग कंस्ट्रक्टेड लिखा होता है। ये दोनों में बात सेम है, पर इन दोनों में फ़र्क क्या है फिर? अगर बात सेम है तो दोनों ये सेंटेंस तो अलग अलग है। भाई देखो, यहाँ पे जो फोकस है वो मजदूरों पर है, यहाँ पर वो फोकस है वो रोड की तरफ है। भाई साहब, अगर आप कहीं सामने से जा रहे हैं, आपको मतलब क्या है मजदूरों से? आपको क्या बाहर में जाओ यार, तुम मजदूर, तुम मुझे क्या बता रहे हो कि तुम रोड को बना रहे हो? मुझे तो बस इतना बताओ ना कि रोड बन रहा है। तो ये जो चीज़ है इसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब जब आप सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एक सेंटेंस हो सकता है कि मेरे को तैयारी करनी है, एक सेंटेंस हो सकता है तैयारी करी जाएगी। तैयारी करी जाएगी पे आपका जो फोकस है वो तैयारी पे है। मैं तैयारी करूँगा, इस पे आपका फोकस जो है वो है मैं पर। मतलब द मेन सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस थिंग इज सब्जेक्ट। आई होप आपको बात समझ में आई हो। एक्टिव वॉइस में आप क्या करते हैं, आप जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कम इम्पोर्टेंस देते हैं। पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू वॉइसेस। और इसमें आपको ज़्यादा बताया नहीं गया, नहीं तो इसमें भी रूल्स वूल्स होते हैं और आपको वैसे वो लॉजिकली भी समझ में आ जाता है, क्योंकि आप किसी से बात करेंगे तो आपको पता है कि आप पास्ट में यूज़ करते हैं। बट वॉट एवर, आपने क्या पढ़ लिया आज तक? इतना सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे से हम आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे, बहुत लंबा चलने वाला है, इतना भी लंबा नहीं बट ठीक ठाक चलने वाला है चैप्टर। बाय।